क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अख्तर, क्या है? ये मेरे दोस्त है समी। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचा जान के बारे में कुछ बात करने आए। सीधा ये अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए। अक्सर ये वही समझा रहे हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना। अच्छा, आइए बैठिए। प्लीज प्लीज सही मुझे गुनाहगार ना कीजिए, आप बैठिए। नहीं नहीं, आप तो हमारे मेहमान हैं ना। अच्छा, कमाल है भाई, मैं तो इसे अपना ही घर समझा था, अब आप कहती हैं तो प्लीज। थैंक यू, बैठिए। आप भी बैठिए। जी हाँ हाँ हाँ, बैठो, तुम्हारा तो अपना घर है, बैठो। हाँ। दरअसल सारा कसूर इस पुलिस की वर्दी का है। नहीं, थोड़ा बहुत तुम्हारी सूरत का भी। आपके अब्बू कहाँ है? जी वो यही है। वो 7 वाले कमरे में उन्होंने जनरल स्टोर की दुकान खोल रही है। वो दुकानदारी कर रहे हैं आजकल। मगर क्यों? नौकरी से इस्तीफा जो दे दिया। भाई खालिद, तुम्हारे ये बुजुर्ग हैं बहुत बहादुर इंसान, वरना मैंने ऐसी सिचुएशन में तो बड़े बड़े हौसले वालों को कच्ची दीवारों की तरह ढहते देखा। हाँ, वो अपना सईदा, बात ये है कि समी ने चाचा जान के केस के बारे में कुछ तहकीकात की और उससे पता ये चला है कि चाचा जान को इस केस में किसी ने बाकायदा प्लानिंग की, इन्वॉल्व करने की और फंसाने की। अच्छा। हाँ, और तुम और क्या कह रहे थे? वो लंबी बात है सईदा बहन, आप जरा ये देखिए। ये क्या है? इसमें इर्द गिर्द के 3 थानों में दर्ज आदि जराइम पेश अफराद की तस्वीरें हैं। आप जरा गौर से देखकर ये बताएं कि जो शख्स आपका सुई गैस का मीटर चेक करने आया था वो इनमें से तो नहीं? तो वाह, कितनी खौफनाक शक्लें। जी हाँ, और कुछ शक्लें ऐसी मासूम भी हैं जिन्हें देखकर यकीन नहीं आता कि ये मुजरिम हो सकती हैं। तुम्हें अपनी सूरत के बारे में क्या ख्याल? जी, आपकी निस्बत कम मशकूक है। भाई मेरे, भोला भाला और मासूम चेहरा होता है जैसे इनका। जी हम सॉरी, मैं ऐसी मिसाल दे रहा था। मैं से तो कोई नहीं। अच्छा, जरा उसका हुलिया एक दफा फिर दोहराइए। उम्र अंदाजन कितनी होगी? कोई 30-40 साल। 30 और 40 के दरमियान तो 10 साल का फर्क होता है बीबी, जरा ज़हन पे जोर दीजिए। तो गोया उसने तुम्हें बिल्कुल घास नहीं डाली। हैरत है, अजीब पथरीली सी औरत है, बात ऐसे करती है जैसे बर्फ की डलियां फेंक रही हो। देखो भाई, नेपोलियन भी तो शिकस्त खा ही गया था। शी इज योर वाटरलू। नहीं जाने अजीज, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरा तरीका वारदात ही गलत था। मुझे चाहिए था कि मैं तो काफी होगी उसकी। अहमद मियां को मरे 15 साल तो हो गए, लेकिन यार तुम कोई और बात नहीं कर सकते। तुम तो वाकई बड़े डिप्रेस लगते हो। चलो आओ क्लब चलते हैं। सॉरी यार, क्यों? आज मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है, अदरवाइज आई कुड नेवर से नो टू यू। झांकी तो जरा दिखा बच्चा। क्यों?
सुना है तुम लोगों का सर बहुत अच्छी तरह फाड़ते हो क्या? बस बेटा बस, भर गया। क्या? फुल। अम्मी कहती हैं इसमें ज्यादा आलू डालें। आपको ज्यादा पिठी वाली अच्छी लगती है ना? अच्छी तो लगती है बाबा, लेकिन जगह भी तो पेट में। अच्छा तुम खाओ। मैंने तो नाश्ता कर लिया है। तो क्या हुआ? रुक मैं खिलाता हूँ। हमारी मिस कहती हैं कि खानों के दरमियान हमेशा वक्फा रखना चाहिए, इससे सेहत अच्छी रहती है। एक तो ये आजकल की पढ़ाइयाँ बड़ी अजीब गरीब हैं, क्या खाना भी आराम से नहीं खाने देते। ये लो खाओ। इसने लगा लिया होगा तुम्हें बातों में, बड़ी बातें करती है ये, पता नहीं किस पर गई है। लो जी, मैं तो बोली भी नहीं, और पूछ लें चाचा जी से। भाभी इसे मत रोका करे, इतनी प्यारी बातें करती है। ये खाई क्यों नहीं? मजेदार नहीं है क्या? नहीं भाभी, ये कम वक्त भर गया है, क्या नीयत नहीं भरी। ये घर के खानों का मजा ही इतना होता है। इसीलिए तो कहती हूँ अब शादी कर लो। औरत घर में हो तो 1000 तरह का सुख होता है। शादी? शादी में अभी कैसे कर सकता हूँ भाभी? अभी मुझे बहुत से काम करने हैं, बड़े कर्ज चुकाने हैं। अभी काम तो जिंदगी के साथ साथ हैं। हाँ कर लेना चाचा जी शादी। बेटी तुम्हारे अब्बा आ लें, इस घर का साई हो जाए इसके सर पर, फिर देखेंगे। तुमने जिस तरह मेरी और मेरे बच्चों की नहीं नहीं नहीं, ना 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 भाभी, खुदा करी मुझे गुनाहगार न कीजिए। ये मेरा आप लोगों की सिवा है ही कौन? क्या कौन है मेरा आप लोगों की सिवा? चाचा जी, चाचा जी, वो चाचा जी, क्या क्या बात है? वो मुझे परेशान क्यों हो? मलिक के बेटे को किसी ने मार मार के बेहोश कर दिया है और मलिक पिस्तौलें लेकर फिर रहे हैं। अच्छा, किसने मारा उसे? पता नहीं, सुना है कोई नकाबपोश था। नकाबपोश? किसी औरत ने मारा है क्या? अच्छा आओ जरा उसका पता कराएं। भाई आखिर तुम्हारे मोहल्लेदार हैं, उनका कुछ हक है। चलो आओ। मेरे बच्चे पर उठने वाला हाथ अगर सालम रह गया तो लानत है मुझ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बड़ा अफसोस हुआ मलिक साहब, बच्चे को ज्यादा चोटें तो नहीं आएंगी? बेहतर होता आप किसी अस्पताल में दाखिल करा देते। अस्पताल का बड़ा डॉक्टर खुद इसकी पट्टी करके गया है यहाँ। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं? आखिर आप शहर के इतने मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, क्या इतने बड़े लोग हैं आप लोग। एक बार मुझे उसका पता चल जाने दो। कोई बहुत ही बेवकूफ आदमी होगा क्या? ये तो पहाड़ से टक्कर लेने वाली बात है। अच्छा मलिक साहब, अल्लाह बच्चे को शफा बख्शे। आमीन आमीन। हाँ नासिर बेटे, अभी तुम्हारे भी पट्टी करानी है क्या? बैंडेज। चलो चलो। एक सिग्नेचर यहाँ और एक यहाँ। बस करें अब्बू, मेरे तो हाथ दुखने लगे हैं। बस बेटा थोड़े से और रह गए हैं। इतने ज्यादा सिग्नेचर्स? अरे भाई ये कानूनी कागजात इसी तरह तैयार होते। नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ ये जो क्रॉस का निशान है। हाँ हाँ। अब मैं जाऊं? थैंक यू वेरी मच। ये आपको क्या सूझी? कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। एक तरफ आप जायदाद तकसीम कर रहे हैं, दूसरी तरफ सच सच बताइए मामला क्या है? अरे भाई
तुम्हें कितनी मर्तबे समझाया है कि कारोबार के अपने चक्कर होते। अब जब तुम किसी बात से वाकिफ नहीं हो तो मैं किस बात की तफसीलात तुम्हें समझाऊं? वही सरदार साहब वाला मामला है ना? फिर आप काम क्यों नहीं शुरू करवा रहे? अरे भाई, डिजाइन में चेंजेस करवाई हैं, इसलिए डिले हो रहा है। क्या हो रहा है? देर हो रही। अच्छा, मेरा ख्याल है ये मैं आपको नहीं खाने दूंगी। अरे भाई, इसके बगैर नींद नहीं ना आती। इसीलिए मना करती हूँ ना कि ज्यादा ना सोचा करें, सुकून हो तो नींद आए ना। ये प्रोजेक्ट खत्म हो ले, फिर आराम ही आराम है। ये बात आप पिछले कई वर्षों से कह रहे हैं, ये काम खत्म हो जाए, वो काम खत्म हो जाए। एक काम खत्म नहीं होता दूसरा शुरू कर देते, ऐसे तो आपको कभी आराम नहीं मिलेगा। आदमी काम करता ही अच्छा लगता है, बेकार आदमी की क्या जिंदगी होती है। हर चीज की हद होती है अहमद साहब। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनकी कोई हद नहीं होती। दौलत उनमें से एक है। मैं चाहता हूं मेरे इर्द गिर्द सोने के पहाड़ ऊंचे और ऊंचे और चाहे आदमी खुद उसमें छोटा सा होके रह जाए। लो बेटी, ये लो। चूंगा। अच्छा, चूंगा। अले चूंगा। आओ भाई रहमत अली, आओ। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाओ। हैं जी, बस मौला का बड़ा करम है, बड़ी अच्छी गुजर रही है। आपसे एक बात कहने आया था जी। हाँ, कहो। बैठो बैठो। आपको तो मालूम ही है कि इस मोहल्ले में एक किराने की दुकान हमारी खानदानी है। लो, मुझे मालूम नहीं होगा, पूरे 30 बरस तक मैंने सौदा लिया है तुम्हारी दुकान से। और आजकल के हालात का भी आपको पता है, जब से रुपए की कीमत गिरी है, चीजों की कीमत आसमान से बातें करने लगी। हाँ भाई रहमत अली, महंगाई तो बहुत हो गई है, आजीज आ गए इस महंगाई। मेरे 8 बच्चे हैं जनाब, और सबके सभी पढ़ते हैं। मुझे मालूम है, मेरे तो इन हाथों के खेले हुए हैं तुम्हारे बच्चे। इसके बावजूद आपने मेरे मुकाबले में दुकान खोल ली जी। नहीं, मुकाबले में नहीं। क्या कह रहे हो तुम? क्या मिल जाएगा आपको? मेरे बच्चों के पेट पे हाथ मार के हैं जी। खुदा की कसम, मैंने ये दुकान इसलिए नहीं खोली कि तुम्हें तकलीफ हो। देखो, आपको पता नहीं है जी कि इस एक हफ्ते में मुझ पर क्या गुजर गई। मेरी सेल आधी भी नहीं रही। छोटा सा तो ये मोहल्ला है। अब वो तो है, लेकिन मेरा ही आपने दुकान खोलनी थी तो मुझसे बात कर ली होती। कम से कम मिलजुल कर चीजों के रेट ही तय कर लेते। रेट तो मैंने बहुत मुनासिब रखे जी। इसी बात का तो रोना है। क्या जरूरत थी आपको इतनी सस्ती चीजें बेचने की? कम से कम अपना मुनाफा ही रख लिया होता। नहीं, मुनाफा रखा है मैंने। 10% मुनाफा रखा है। 10%? यानी 1 रुपए पर 10 पैसे। यानी कम से कम 500 की सेल हो तो तब जाके कहीं 50 रुपए मुनाफा होगा। हाँ बिल्कुल। नहीं जनाब, इस तरह गुजारा नहीं होगा। जरा महंगाई तो देखिए। लेकिन भाई रहमत अली, महंगाई भी तो इसी वजह से बढ़ी है। हम मुनाफा बढ़ाएंगे तो हमारी देखा देखी दूसरे लोग भी मुनाफा बढ़ाएंगे। कमाल करते हैं आप भी। आपका ख्याल है कि हमारा मुनाफा घटाने से सारी दुनिया की चीजों के रेट डाउन हो जाएंगे? भाई ये मेरा ख्याल नहीं है, बल्कि मेरा ईमान है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनो रहमत अली, मुझे मालूम है तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन आखिर किसी न किसी को तो आगे आना है। इस तरह तो सारी उम्र यूं ही चलता रहेगा। भाई हम जिस तरह सोचेंगे तो हमारी देखा देखी
दूसरे लोग भी सोचने लगेंगे, वो भी ठीक हो जाएंगे। किसी ने नहीं सोचना जनाब, किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो ऐसी फजूल बातें सोचे। आप मेहरबानी करो, अगर ये दुकान खोल ही ली है तो इसे अवामी शिफा खाना मत बनाओ। खुद भी खाओ और हमें भी खाने दो, हमारा भी पेट है। बस यही तो मुसीबत है हम लोगों में। हम चाहते हैं हमें कुछ ना करना पड़े और सब लोग ठीक हो जाएं। ये कभी हुआ है? कुछ लेने के लिए कुछ देना भी पड़ता है, कुर्बानी करनी पड़ती है। जी कुर्बानी तो मैं हर साल किया करता हूँ। वैसे आपके साथ खानदानी ताल्लुकात थे इसलिए समझाने चला आया। आगे जैसे आपकी मर्जी। देखना टाइम ठीक है। पहले कभी ठीक हुआ? मुझे तो आवाज नहीं आ रही। प्लीज देखना टाइम ठीक। चाबी खत्म हो जाती है ना तो आवाज नहीं आती। अंडरस्टैंड? अब आप बराए मेहरबानी मुझे पढ़ने दें। ये क्या बकवास पढ़ रहे? ओए खुदा की कसम, बड़ी जालिम स्टोरी है जनाब। अकेला हीरो 10-15 आदमियों को मार रहा है। किताब मुझे दो। पहले टाइम बता दो। टाइम हुआ है जनाब 11:30। बेड़ा गर्क। क्यों? तुम्हारी घड़ी ठीक है? घड़ी तो मेरी बिल्कुल ठीक है। मुझे तो बहुत देर हो गई, मैं चलती हूँ। तुम जा कहाँ रही हो? इंटरव्यू है मेरा। वो इंटरव्यू तो तुम्हारा कल भी था। जी, वो लोग मुझे पसंद नहीं आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम वहां इंटरव्यू लेने गई थी या देने गई थी? ये पता नहीं कमर क्यों दुखने लगी है। मेरा बेटी जी कहीं जा रही हो क्या? जी अब्बू, वो AI वुलन मिल्स वाले हैं ना, उनकी तरफ से कॉल आई मुझे, देखिए नौकरी के लिए। अच्छा अच्छा, तो एक कप चाय पिला देती? जी दुकान पे ही भिजवा जी, देना। अभी अभी बनाती हूँ। अल्लाह। प्लीज चाय बना दो। मैं चाय बना दूं? प्लीज खुदा के लिए चाय बना दो। वो किचन में छोटा नीला डब्बा है ना, उसमें लिफाफे में चीनी पड़ी है, बना के दे देना। अच्छा बना देता हूँ, तुम जाओ। थैंक यू। मैं बना देता हूँ। मैंने अर्ज किया ना जनाबे अली, उस्ताद एक जरूरी काम से कहीं गया हुआ है और मालूम नहीं है कि उसको कितने रोज और लग जाए। बेटा सुना, तो उसको एक हमारा पैगाम पहुंचा दो बस। न पैगाम पहुंच सकता तो मुझे क्या इतराज था? उस्ताद ने सख्ती से मना किया हुआ है। तो तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं उसकी वापसी का? मेरे हिसाब से तो उसे आज आ जाना चाहिए था, लिहाजा मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, कोई फायदा नहीं। आप कोई काम की नीयत तो अर्ज करें। हो सकता है कि आमी उसे सरंजाम कर दे। है जी? नहीं, मैं तुम्हारे उस्ताद ही से बात करता हूँ। आपकी मर्जी है। जब तोरा उस्ताद आए ना, उसको आखना सरदार जहांगीर सिंह की कोठी पर रियासत से बात कर ले बस। रियासत मेरा नाम है। मुझे मालूम है, पता है मुझको, इंसानियत भी कोई चीज होती है। रियासत जी, और कोई आदमी है तुम्हारी नजर? यहाँ पर तो कहीं नहीं। चलो। कमाल है। मगर सरदार साहब, टाइम कीपर की गवाही और हाजिरी रजिस्टर इस केस में बहुत मैटर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आओ पुत्र, रियासत आ गयो। जी इधर ट्रांजिस्टर ही तो चांग पुत्र। टाइम
कम थी क्या पुत्र? कोई ना सही और रफीक किथे गया होया हा? रफीक किथे गया होया? जैसे ते कम क्या हा पुत्र? कोई मकान शकान खाली कराने का चक्कर लगता पिया। मकान? बस मकान? बस कोई ये गल नजर दी भी बस मकान की तो को आख्या ने पुत्र। शाबाश शाबाश। हाँ सही मैटर तो करेंगे, हाजिरी रजिस्टर, टाइम कीपर। देखिए मोहतरम, आपके ताउन के बगैर हमारा किसी नतीजे पर पहुंचना बिल्कुल मुमकिन नहीं। साजिश आपके खिलाफ यकीनन की गई, लेकिन किसने और क्यों, ये दो सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं। किसी मुसलमान के लिए किसी मुसलमान पर तोहमत या बोहतान लगाने से ज्यादा संगीन और कोई जुर्म नहीं हो सकता। अब अगर मैं किसी पर शुबे का इजहार करूं और वो बेगुनाह निकले तो मैं रोजे हशर उसे क्या मुंह दिखाऊंगा। देखिए जनाब, अब हमारे पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि घर बैठे हम मुजरिम का पता चला लें। जाहिर है किसी केस की मुख्तलिफ कड़ियां मिलाने से ही हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। भाई अगर मैं ये कहूं कि मेरी किसी से दुश्मनी ही नहीं, चलो तो हो सकता है किसी दूसरे को आपसे दुश्मनी हो। जरा ज़हन पे जोर दीजिए, हो सकता है कोई ऐसा शख्स जिसे इससे फायदा पहुंच सकता हो। नहीं, इस हिसाब नहीं। मैं किसी पर शुबा करके करूं भी तो देखिए इसमें मेरा ही नुकसान होगा। अब देखिए जनाब, आप लोग खुद तो पुलिस से ताउन नहीं करते और फिर उसके बाद नुक्ताचीनी भी करते हैं तो पुलिस आपके मसाइल हल नहीं करती। मैं समझता हूँ आप जो फरमाना चाहते हैं, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है एसपी साहब कि इंसान खाई और कुएं के दरमियान मुअल्लक होकर रह जाता है। लेकिन खालिद तो बता रहा था कि आप उसूल के मामले में किसी चीज की रियायत नहीं करते। सईदा बीवी आए तो उनसे कहिएगा कि वो कल मुझे किसी वक्त ऑफिस में मिले। खुदा हाफिज। ये सब कैसे हो गया सर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप तो खुद उन लोगों से मिलकर आए थे, इतनी एस्टैब्लिश्ड और सॉलिड पार्टी थी। हम तबाह हो जाएंगे गनी, हम तबाह हो जाएंगे। सर मैं सुबह से 3-4 टैलेंट दे चुका हूं मगर अभी तक कोई पता नहीं लगा। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि ऐसा मत करो। 3-4 लाख की कस्टम ड्यूटी बचाने की खातिर तुमने 30 लाख की रकम डुबो दी है। अब मैं कहां से अदा करूंगा ये रकम? सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा कर चुके हैं। पढ़ा नहीं तुमने? सारी दुनिया हंसेगी मुझ पर, सारे शहर में लोग उंगली उठाएंगे मुझ पर। सर हौसला रखिए। क्या रह गया हौसला रखने को? हौसला रखिए। मैंने तुम्हें कहा भी था कि एलसी खुलवाए बगैर सप्लाई मत करो, आदमी ने हत्या हो जाता है। मैं कहां से करूंगा ये पेमेंट? वो मिर्जा साहब तो 2-3 मरतबा तस्करा भी कर चुके हैं। उनसे कुछ हम मोहलत ले लेते हैं। कब तक मोहलत ले लेते हैं? किस से मोहलत लूंगा मैं? क्या होगा? हम उधर बुलंद मिल्स का प्लांट लगाने के बारे में सोच रहे थे और यहाँ झगड़ा ही साफ हो गया। सर हम ये खबर को छुपा भी तो सकते हैं। कब तक? 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब लोग मेरी बोटियां नोचने के लिए जमा हो जाएंगे, जैसे गिद्ध किसी मुर्दार पर हमला करते हैं। Oh no, 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 no.
लो भाई। 1 रुपया कम है, शाम को दे जाऊंगा। अच्छा अच्छा, याद से दे जाना भाई। हाँ, अब्बा जी इसे उधार ना किया करें, ये पैसे नहीं देता। पहले इसने गुलाम रसूल लाई के पैसे देने अभी। कोई मजबूरी होगी बेटा, वरना जानबूझकर तो कोई उधार नहीं लेता ना। एक से एक शौकीन पड़ा इस मोहल्ले में उधार का। आपको पता है ये नशा भी करता है। हाँ सुना तो मैंने भी है बेटा, लेकिन बेटे हमें इससे क्या, किस इंसान में कमजोरी नहीं होती। हमें तो इंसान की अच्छाइयों पर नजर रखनी चाहिए। ला, बिजनेस में सबसे अहम चीज सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी होती, मौका शनासी। हमेशा दूसरों की कमजोरियों पे नजर रखो। जिस तरह बॉक्सिंग में हरीफ को वहीं जरब लगानी चाहिए जहां उसे पहले से चोट लगी हो। क्या ये जालिमाना हरकत नहीं? ना करो ये जालिमाना हरकत, ना करो। अगर नहीं करोगे तो पता क्या होगा? क्या होगा? खुद नॉकआउट हो जाओगे। बाबा जानी, अल्लाह ताला की ये जमीन इतनी बड़ी है, इसमें इतना रिस्क है, क्या हम लोग सब आपस में मिल बैठ कर मोहब्बत से नहीं खा सकते? ना 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 ना। इंसान ने सदियों की जिद्दोजहद के बाद मिलजुल कर रहना सीखा है। माशरा हुस्न अमल और हुस्न नियत के इश्तिराक से आगे बढ़ता है। अगर हम सब लोग अपने अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करें तो कोई वजह नहीं कि माशरे में इस्तेकाम और यकजहती पैदा न हो। लेकिन अब्बा जी, छान बुरे और फ्रूट केक में यकजहती कैसे हो सकती है? हो सकती है बेटा, हो सकती है। देखो, हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर नजर डालो, उनके पैगाम को समझो। क्या उन्होंने आकाओं और गुलामों को शीरो शकर नहीं कर दिया था? उनकी बात और है, वो तो बहुत बड़ी हस्ती थे। बेशक थे बेटे, थे, लेकिन उन्होंने जो रास्ता हमें दिखाया है वो तो हमारी पहुंच से बाहर नहीं है ना। क्या आज भी लोग नेक और अच्छे इंसानों की कदर नहीं करते? करते होंगे, लेकिन आजकल लोग नेकी करने वाले को बेवकूफ कहते हैं। यही फर्क है एक इंटेलेक्चुअल और एक प्रैक्टिकल आदमी में। बेमकसद नेकी हवा के तीर की तरह होती है। अरे भाई, अच्छा काम कोई गुनाह तो नहीं कि आदमी उसे छुपाता फिरे। अगर खैरात करते हो तो धूमधाम से करो, अगर किसी को कुछ देते हो तो चौक में खड़े होके दो, ताकि देखने वाले लोग देखें, लोगों को पता चलना चाहिए। ये नेकी कर और दरिया में डाल वाला मुहावरा अल्लाह जाने किस बेवकूफ ने इजाद किया है। यानी आपकी नजर में नेकी और नुमाइश लाजिम व मजलूम है? हाँ है, 100%। अरे लोग अच्छे अच्छे कपड़े महंगे महंगे दर्जियों से क्यों सिलवा कर पहनते? इसलिए कि उनकी शख्सियत नुमाया हो, लोग उनका नोटिस ले। अब लोग महंगी महंगी चीजें घरों में लाकर ड्राइंग रूम में क्यों रखते? इसलिए कि आने जाने वाले उनको देखें। अब लोग कोई अच्छा काम करते वक्त तस्वीरें क्यों उतरवाते, खबरें क्यों छुपाते अखबारों में? इसलिए कि अगर वो अपना रुपया या वक्त किसी अच्छे काम में सर्व कर रहे हैं तो उसे रजिस्टर होना चाहिए। फिर तो ये बिजनेस हुआ। आबिद तुमसे कहीं छोटा है, वह ये सब बातें सीख गया है। तुम भी सीख लो, काम आएंगी। और हाँ सुल्तान,
इस तरह करना कि माल डिलीवर करके वो वॉशिंगटन साइड स्टोर कीपर से साइन करा लेना और बिल उनके ऑफिस में दे देना, ठीक है? मिस्टर जाफरी हैं उनके मैनेजर। हो जाएगा जी। और हाँ, वापसी पर वैन वर्कशॉप में देते आना, उसका थर्ड गियर स्लिप करता। हाँ जी, वो मैंने अर्ज किया था जी बोनस के बारे में, लोग बहुत तंग कर रहे हैं। मगर तुमने तो वादा किया था कि। जी हाँ, मैं अपने वादे पर कायम हूं, लेकिन मेरे साले की शादी है जी हैदराबाद। यूं कहो ना कि बीवी तंग कर रही। वो भी ठीक है, कल सुबह मिल लेना। अच्छा। हेलो सर। हेलो। ओह, हेलो शमाला। आपने आज सुबह से मुझे बुलाया ही नहीं। कल तो इस वक्त जाओ, मैं कुछ परेशान हूं। आप तो कहते थे मेरी आंखों में डूबकर। बकवास करता था मैं, भौंक रहा था कुत्ते की तरह। तुम्हें नहीं था इस बात का पता? हाँ सर मुझे पता है, तुम भी नफरत करोगी मुझसे, दूर भागोगी। ऐसे ऐसे कैसा हो सकता है सर? मैं जानता हूं, मैं तो। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ, आई से गेट आउट। प्लीज सर। फिक्र न करो, मैं तुम्हारी तनख्वाह लेकर नहीं भागूंगा। जो इज्जत से जीना जानते हैं वो इज्जत से मर भी सकते हैं। सर, किसी की उंगली उठने से पहले मैं चला जाऊंगा, आग लगा दूंगा हर चीज को। ये लो, कल सुबह सब लोगों का हिसाब करके उनकी छुट्टी करा देना। इससे पहले कि बैंक वालों को पता चले, सारी रकम निकलवा लेना। मेरा जनाजा बड़ी धूम से उठना चाहिए। आप समझते हैं कि आपके खुदकुशी कर लेने से तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? उस घड़े में जिसे कब्र कहते हैं, अखबार नहीं आता, रेडियो और टेलीविजन की खबरें नहीं आती, वहां मिलने वाले भी नहीं आते। मुझे आपसे इस तरह बुज़दिली की तवक्को नहीं थी सर। बुज़दिली? तुम इसे बुज़दिली कहते हो? अपने हाथों से अपनी जान लेना बुज़दिली है? नहीं गनी, नहीं। शेर का दिल चाहिए इसके लिए, शेर का। आप अगर ठंडे दिल से सोचने की कोशिश करें तो हालात इतने खराब नहीं हैं जितने आपने समझ लिए हैं। और जलील कराना चाहते हो मुझे? आप मेरी बात तो सुनिए जमाल साहब, 30 लाख को इतनी बड़ी रकम नहीं कि पूरी ना हो